शुभ विचार। जिस प्रकार दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि चेहरे पर लगे दाग को मिटाते हैं, साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले व्यक्ति पर क्रोध करने के बजाय हमें अपनी कमी दूर करनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जवाहरलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में रीति काल के महान कवि भूषण के व्यक्तित्व पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। हिंदी साहित्य में 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक के काल को रीति काल कहा जाता है। इसे श्रृंगार काल और अलंकार काल भी कहा जाता है। यह काल मुगल बादशाहों के शासन काल का काल था और मुगल बादशाहों के धन वैभव, भोग विलास, चापलूसी और जी हजूरी की प्रवृत्ति का प्रभाव देसी राजे रजवाड़ों के राजाओं और उनकी जीवन शैली पर भी पड़ रहा था। अतः उनके आश्रय में रहने वाले हिंदी कवियों ने रीति ग्रंथ लिखे। वे काव्य रचना के संबंध में बताए गए नियमों का पालन करते हुए श्रृंगार रस के कवित सवैये लिखे और दरबारियों को चमत्कृत करने, वाहवाही लूटने के लिए कविता कामनी को विविध अलंकारों से सुसज्जित करने में भी अपनी सारी प्रतिभा और सारी शक्ति लगा डाली। श्रृंगार और विलासिता की दलदल में विलासी परिवेश, दूषित मनोवृत्ति के उस दमघोटू वातावरण में समय की सच्चाई को पहचान कर हिंदुओं के मृत प्राय प्राणों को नई शक्ति का संचार करने के लिए भारतवर्ष की धरती पर कवियों के कवि कविराज भूषण पैदा हुए, जिन्होंने राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा के लिए अपनी कलम की शक्ति का लोहा मनवाया। भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के एक गांव में रत्नाकर त्रिपाठी के घर संवत 1670 ईस्वी में हुआ था। भूषण बचपन से ही स्वाभिमानी और निर्भीक स्वभाव के थे। भाभी की उल्हना सुनकर एक दिन भूषण घर छोड़कर भाग निकले। आश्रय की खोज में भटकते रहे और गंजेब के दरबार में भी पहुंचे। अपने अक्खर व स्वाभिमानी स्वभाव के कारण वे कहीं टिक न सके। अंत में वीर शिवाजी एवं राजा छत्रसाल के राज्य में आश्रय मिला। उन्होंने वीर शिवाजी एवं बुंदेल वीर छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना करते हुए 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद्य हैं। इसमें एक ओर तो अलंकारों के लक्षणों का निरूपण हुआ, तो दूसरी ओर उन अलंकारों के उदाहरण के रूप में शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है। शिव वावनी में 52 कवितों में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है, जबकि छत्रसाल दशक में केवल 10 कवितों के अंतर्गत बुंदेला के वीर छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है। कवि भूषण वीर शिवाजी को राम, कृष्ण, विष्णु एवं भगवान शंकर का अवतार के रूप में घोषित करते हुए और गंजेब के अत्याचारों से पीड़ित व त्रस्त जनता का उद्धारक एवं मुक्तिदाता बताया है। कवि ने औरंगजेब के क्रूरतापूर्ण व्यवहार का उल्लेख करते हुए बताया है कि उस समय हिंदुओं के देव स्थानों को गिराया जाता था, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और मंदिरों को गिराकर वहां मस्जिदें बना दी जाती थी।
हिंदुओं के पूज्य पुरुषों महात्माओं को सताया जाता था। इस स्थिति का चित्रण भूषण ने अपने निम्न कवित में किया है। देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राव रान सभय गए लब की। यदि वीर शिवाजी न होते तो संभवतः सबको मुसलमान बनाकर उनकी सुन्नत कर दी जाती। मुगल शासक बल प्रयोग करके हिंदुओं की पहचान मिटा रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनके पूज्य पुरुषों का अपमान कर रहे थे और उन्हें धर्म भ्रष्ट करके बलपूर्वक मुसलमान बना रहे थे। ऐसे समय में शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और स्वधर्म एवं स्वाभिमान की रक्षा की। भूषण ने ऐसे जननायक की प्रशंसा में जो कविता लिखी है उसे चाटुकारिता पूर्ण प्रशंसा मात्र नहीं कहा जा सकता, अपितु वह तो जनभावना की सच्ची अभिव्यक्ति है। भूषण वीर रस के ओज से संपन्न राष्ट्रीय कवि थे। उनकी कविता में राष्ट्रीयता का तत्व विद्यमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। अतः हम कह सकते हैं कि भूषण के काव्य में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है। उनकी कविता में युग बोध जीवंत रूप में दिखाई पड़ता है।